नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे भारतीय रेलवे दे रही है आप सभी को बहुत बड़ी खुशखबरी। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि देश का एक शहर ऐसा भी है जहां पर अब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही चले करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि गूगल फेसबुक को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप सभी हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। भारत में कोरोना का एक और वेरिएंट आया है सामने। 7 दिन में ही कम करने लगता है वजन। दोस्तों, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के बाद भारत में एक और नया वेरिएंट अब आने वाला है जो कि 7 दिन में ही मरीज का वजन कम कर सकता है। वायरस का यह वेरिएंट ब्राजील में सबसे पहले मिला था, लेकिन वहां से एक ही वेरिएंट के भारत में आने की पुष्टि की गई थी। अब वैज्ञानिक ने स्पष्ट किया है कि ब्राजील से एक नहीं बल्कि 2 वेरिएंट भारत आए हैं। तो साफ है कि दोस्तों, भारत में एक और नया वेरिएंट कोरोना वायरस का पहुंचने वाला है, जिससे पूरी तरह से देश में हड़कंप मचा हुआ है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल शहर बनेगा केवड़िया। यहाँ पर चलेंगी सिर्फ बैटरी से चलने वाली कार और बसें। जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक सिटी का जिक्र किया। पीएम मोदी ने गुजरात की उस जगह का जिक्र किया है जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। उन्होंने कहा कि गुजरात के केवड़िया कॉलोनी को ई सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसका काम भी तेजी से किया जा रहा है। तो साफ है, आने वाले दिनों में दोस्तों अब आप सभी को एक ऐसा शहर देखने जहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेंगे। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो गूगल, फेसबुक जैसी टेक्नोलॉजिकल कंपनी पर 15% टैक्स लगाने का लिया गया है फैसला। G7 देशों के बीच हुआ है ऐतिहासिक फैसला। जी हां, दुनिया के सबसे अमीर 7 देशों ने बड़ी बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनियों पर ज्यादा टैक्स लगाने का फैसला किया है। G7 समूह ने गूगल, फेसबुक, एप्पल और अमेजन जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों पर 15% तक टैक्स लगाने के लिए ऐतिहासिक वैश्विक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। G7 समूह में शामिल 7 देश हैं: ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। तो साफ है दोस्तों कि कानून इंडिया में तो नहीं है, लेकिन हाँ, बाकी G7 देशों ने यहाँ पर इन पर टैक्स लगा दिया है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो प्रतिबंधों में छूट के साथ हरियाणा में 14 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। जानेंगे कि क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि धीरे धीरे करके एक बार फिर से देश अनलॉक की तरफ पहुंच रहा है, लेकिन इसी बीच हरियाणा की सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन को 14 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई सारी सर्विसेज में अब लोगों को छूट मिलने लग गई है, जैसे कि ऑड इवन में दुकानें खुलेंगी। साथ ही वहीं दुकान और शॉपिंग मॉल को खोलने संबंधी छूट दे दी गई है। धार्मिक स्थान पर भी अब एक समय पर 21 लोगों के साथ यहां पर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देखने को मिल रहा है कि यहां पर मार्केट भी 25% भीड़ के साथ खुलने लग गई है। धीरे धीरे करके यहां पर सब कुछ खुलने लग गया है। चलिए बात करेंगे सीधे सुशांत सिंह राजपूत केस की। देखिए कितनी बड़ी खबर सामने आ रही है। रिया चक्रवर्ती ने लगाया सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर बड़ा आरोप। कहा साथ मिलकर के करते थे नशा। जी हां, आपको बता दें अभी हाल ही में दोस्तों रिया चक्रवर्ती ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली परेशानी में पड़ सकती है। रिया चक्रवर्ती का यह कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के जीजा और उनकी बहनें साथ में मिलकर के नशा करते थे। और इसके बाद दोस्तों ये एक अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है, जिसके बाद एनसीबी की जांच और तेज हो सकती है और निश्चित तौर पर इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के जो जीजा हैं वो भी परेशानी में पड़ सकते हैं, साथ ही सुशांत की फैमिली भी। लेकिन अगर रिया चक्रवर्ती ने यहाँ पर झूठ बोला होगा तो रिया चक्रवर्ती बहुत बुरी तरह से अब फंसेगी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो रेल यात्रियों को बड़ी राहत। 15 जून से फिर पटरी पर आएंगी 70% ट्रेनें। जी हाँ, घर आए प्रवासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। अब उन्हें दिल्ली, पंजाब, गुजरात, मुंबई, सिकंदराबाद, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ रूट पर चलने वाली ट्रेनों के कंफर्म टिकट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जल्द ही इन रूटों पर निरस्त प्रमुख ट्रेनें भी पूर्व की भांति स्पेशल के रूप में चलने लगेंगी। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने रेलवे बोर्ड की दिशा निर्देश पर 15 जून से 70% निरस्त ट्रेनों को चलाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। तो साफ है, आने वाले दिनों में दोस्तों अब 70% ट्रेनें चलने वाली हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो दिल्ली में व्यापारियों ने किया ऑड इवन से दुकानें खोलने का विरोध। सीएम को लिख डाली है चिट्ठी। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में भी दोस्तों अनलॉक 2.0 जारी है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग का नतीजा है कि संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है। विभिन्न प्रदेशों में रोज के केस लगातार कम हो रहे हैं और ताजा खबर यह है कि दिल्ली और महाराष्ट्र में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अनलॉक का विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार की जो अनलॉक की तकनीक है वो बेहद ही ज्यादा खराब है और खास करके व्यापारियों ने इसका विरोध किया और उनका कहना है कि ऑड इवन के हिसाब से अगर व्यापारी दुकान खोलेंगे तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि लंबे अरसे से उनका काम धंधा पूरी तरह से बंद था। तो क्या आप भी इस तरह के अनलॉकडाउन के खिलाफ
हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हर किसी का नुकसान हो रहा है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो भारत में 9.2 लाख से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित। यूपी बिहार में सबसे ज्यादा आरटीआई में हुआ है खुलासा। दोस्तों भारत में 9.2 लाख से अधिक बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बच्चे कुपोषित हैं। इसके बाद बिहार का नंबर आता है, जहां कुपोषित बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार ने एक आरटीआई के जवाब में इसकी जानकारी दी है। इस पर चिंता जताई गई है कि कोविड महामारी की वजह से गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों के बीच स्वास्थ्य और पोषण संकट और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो साफ देखने को मिल रहा है कि किस तरह से दोस्तों कोरोना वायरस ने कुपोषण की जो समस्या है उसको और भी कई गुना बढ़ा कर रख दिया है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो राजस्थान में 7 जून को स्कूल खोलने से शिक्षक नाराज। 30 जून तक ग्रीष्म अवकाश रखने की गई है मांग। जी हां, कोरोना काल में राजस्थान में स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत 7 जून से होने जा रही है, लेकिन शिक्षक इसका विरोध करते हुए ग्रीष्म अवकाश बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में नए सत्र को लेकर शिक्षा विभाग जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके मुताबिक नया शिक्षा सत्र 7 जून से शुरू होने वाला है, जबकि 8 जून से 50% स्टाफ स्कूलों में उपस्थिति देगा। वहीं बाहर के शिक्षकों के लिए 10 जून की तारीख तय कर दी गई है, लेकिन शिक्षक संघ अरस्तु यानी अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्कूलों के लिए निर्धारित किए गए ग्रीष्म अवकाश को अमनोवैज्ञानिक बताया है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो विदाई के बाद ससुराल जा रही थी दुल्हन, दहेज नहीं मिला तो बीच रास्ते में उतार डाला। दोस्तों इस टाइम पर देखने को मिल रहा है कि एक ऐसी घटना हुई है जो बेहद ही दर्दनाक है। जी हां, आपको बता दें एक प्रेमी ने दोस्तों अपनी प्रेमिका को, जिससे उसने शादी कर ली, और साथ ही जब वो अपने घर पर उस दुल्हन को लेकर के जा रहा था उस टाइम पर दोस्तों उसने दुल्हन के साथ एक बेहद ही घटिया हरकत कर दी। दोस्तों दुल्हन को बीच रास्ते में ही उतार दिया गया गाड़ी से, और उसके बाद ये कहा गया कि जब तक वो 2 लाख रुपए और एक बाइक नहीं लेकर के आएगी तब तक वो किसी भी तरह से दूल्हे के घर पर नहीं जा सकती है। जरा सोचिए कितनी शर्मसार कर देने वाली घटना है, और एक लड़की के साथ इस तरह से कितनी बड़ी बदतमीजी हुई है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने पहुंचे संजय दत्त, पैर छू करके लिया है आशीर्वाद। जी हां, बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। यह मीटिंग बहुत ही सीक्रेट थी। इस मुलाकात की सूचना पहले से नहीं दी गई थी। बताया जा रहा है कि यह शिष्टाचार भेंट थी। राजनीति से इस मुलाकात का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। आपको बता दें कि इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रही हैं, जिसमें देखा गया कि संजय दत्त दोस्तों नितिन गडकरी के पैर भी छू रहे थे। तो साफ है कि एक बहुत बड़ी मुलाकात थी, और जिसमें लोग कयास लगा रहे हैं कि संजय दत्त और नितिन गडकरी के बीच में कुछ बड़ी और अहम बातें हुई होंगी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो बाबा रामदेव का विवादित बयान मचा रहा है बवाल। बिहार आईएम में कराएगा 50 थानों में मुकदमा दर्ज। जी हां, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाबा रामदेव की परेशानी कम हो रही है तो ऐसा होने वाला है नहीं। बिहार में आयुर्वेद बनाम एलोपैथ की लड़ाई तेज हो गई है। बाबा रामदेव के बयान के बाद काला फीता बांधकर ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों का गुस्सा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि आईएमए ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। रविवार को आईएमए की बैठक में बाबा रामदेव के खिलाफ बिहार के 50 थानों में मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी की गई है। तो साफ है बाबा रामदेव की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।